दोस्तों नमस्कार। हम सब की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम आसान पैसा कमाना चाहते हैं, खासकर जब हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। तब जेब खर्ची के लिए हमारे पास पैसे भी होते हैं और माँ बाप से भी हमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। तीन चार चीज़ें देखने के बाद हमारे दिमाग में आती है स्टॉक मार्केट, क्यों ना मैं शेयर्स खरीद कर पैसा कमाऊँ। या फिर आपने ताजी ताजी एक वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है स्कैम 1992। उसको देखने के बाद यू वांट टू बी नेक्स्ट बिग बुल ऑफ इंडिया, आप आसान पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, कहां से पैसा आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब पैसा लगाना चाहिए और किस वेबसाइट या किस ऐप के थ्रू पैसा लगाना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। इन्वेस्टमेंट करने की चुल में आप अपनी जरूरत की चीजें देखकर भाग जाते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो में बच जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए, मेरा नाम है गौरव, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट है क्या। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ये समझदार लोगों का सट्टा है, सट्टा लगता है यहाँ। लेकिन कैसे पैसा आता है, कैसे शेयर खरीदे जाते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी है जिसका नाम है सोशल टॉक्स बाय गौरव। मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कंपनी के 500 शेयर बेचना शुरू करूँगा। एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये होगी। बेसिकली अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर मार्केट में उतार देती है। मान लीजिए मैंने अपने शेयर मार्केट में उतार दिए, तो अब मैं डायरेक्ट तो खुद स्टॉल लगा के ये नहीं कहूँगा कि मेरे शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। तो मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज है अपनी कंट्री में, एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके थ्रू मैं अपनी कंपनी के शेयर लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को कस्टमर तक पहुंचा पाती है। तो एक्सचेंज के थ्रू मैंने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। एक्सचेंज भी डायरेक्ट यूजर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एक्सचेंज क्या करेगा, डीपी के थ्रू, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या आप कह सकते हैं ट्रेडिंग वेबसाइट्स, ट्रेडिंग ऐप, ढेर सारे ऐप हैं, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू यूजर्स ट्रेडिंग करते हैं। 15,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड ऐप्स और वेबसाइट्स हैं इंडिया में जो एक्सचेंज के अंडर काम करती है। अब क्या होगा, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये ऐप्स हैं, ये डायरेक्ट यूज़र से यानी हमसे और आप जैसों से कनेक्ट करते हैं। जब आप इन ऐप्स और वेबसाइट्स पर जाते हैं तो ये आपके 2 अकाउंट ओपन कराते हैं। एक तो इनका खुद का अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, डीमेटलाइज अकाउंट। ये अकाउंट गवर्नमेंट बॉडी के अंडर अकाउंट खुलता है। मान लीजिए कल को चाइना की तरह, जैसे मोदी जी ने कहा था कि ये एप्लीकेशन बंद कर दिए, जिस भी ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एप्लीकेशन बंद हो जाए, तो आपके शेयर गवर्नमेंट के पास सेफ रहें। ऐसा ना हो कि ऐप के साथ साथ आपके शेयर भी उड़ते चले गए। तो मेरी कंपनी अब यूजर्स के पास 2 स्टेप्स में पहुंची। पहले मेरा शेयर जाएगा एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज के बाद जाएगा मेरा डीपी के पास, और डीपी के बाद मेरा शेयर जाएगा यूजर्स के पास। मान लीजिए आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा 500 रुपये का, आपने शेयर खरीदा 500 रुपये का, तो मैं अपना शेयर दूंगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज देगा डीपी को, और डीपी देगा यूजर्स को। आपने 500 रुपये दिए और आपने एक पार्टनरशिप मेरी कंपनी की ले ली। अब पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी कंपनी के नीचे आके चिल्लाने लग जाओ कि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मुझे भी अंदर जाने दो, मैं भी यहाँ काम करना चाहता हूँ, एसी में बैठना चाहता हूँ, फ्री वाईफाई यूज़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, आपने वर्चुअल पार्टनरशिप ली है उस कंपनी की। अब मान लीजिए मेरे कंपनी के 500 शेयर बिक गए, मुझे 5 लाख रुपए मिल गए, मेरा जो प्रॉफिट होना था वो हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मेरी कंपनी को 5 लाख रुपए मिल गए, अब मेरा काम खत्म। वो पैसे मैं कभी वापस नहीं दूंगा, मेरी कंपनी कभी वापस देगी ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं देगी, जब मैं शेयर बेचूंगा तो पैसा तो वापस देना पड़ेगा।
नहीं। अब इस पूरे सीन से कंपनी एग्जिट ले जाती है, सिर्फ काम रह जाता है तीन चीजों का, एक्सचेंज का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का और यूजर्स का। अब मान लीजिए मेरी कंपनी का शेयर आपने 500 रुपए में खरीदा और अब उस शेयर की वैल्यू 550 हो गई। अब शेयर की वैल्यू बढ़ी कैसे? मान लीजिए मेरी कंपनी सुर्खियों में आ रही है, आजकल न्यूज़पेपर्स में आ रही है, मेरी कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो लोगों ने सोचा कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, क्यों ना इसके शेयर खरीद लिए जाएं। अब जब कोई भी यूजर्स डीपी यानी किसी भी वेबसाइट पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर आकर मेरी कंपनी के शेयर को सर्च करेगा और सोचेगा कि क्यों ना मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन अब मैं उस पूरे सीन से बाहर हूं। अब क्या होगा? मान लीजिए आपके पास शेयर है और किसी अननोन तीसरे यूजर ने आकर उस वेबसाइट पर मेरे शेयर सर्च किए और मेरे शेयर की वैल्यू है 550 रुपये। अब आपने कितने में खरीदा था? 500 रुपये में। अब शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 550 रुपये। तो अब आपने सोचा क्यों ना मैं इस शेयर को बेच देता हूं, और तीसरे आदमी ने सोचा क्यों ना मैं इस शेयर को खरीद लेता हूं। तो आपने 500 रुपये में शेयर खरीदा था, आपने 550 में बेच दिया, 50 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। उसमें से जो भी ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, ओक्टाफेक्स है, ओलंपिया ट्रेड है, इस टाइप के जितने भी ये वेबसाइट हैं, ये क्या करते हैं, हर एक शेयर से अपना कमीशन काट लेते हैं, ब्रोकरेज काट लेते हैं। ऐसे ही एक्सचेंज अपना इंटरेस्ट काट लेता है। फ्री में कोई काम नहीं करता। आप चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप जब भी शेयर का लेन देन करेंगे, इनके पास प्रॉफिट ही जाएगा, इनके पास पैसा ही जाएगा। 550 रुपए में आपने शेयर बेच दिया, अगले ने 550 में खरीद लिया, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जब आपने शेयर खरीदा, इनको भी प्रॉफिट हुआ, कुछ कुछ कमीशन इन्होंने भी लिया और अगले को शेयर मिल गया। जैसे कंपनी और अच्छी परफॉर्म करती जाती है, तो मान लीजिए मेरे शेयर की वैल्यू 600 रुपये हो गई। अब कोई और है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, और जिसने 550 का खरीदा था वो उसको बेचना चाहता है। तो ऐसे ही कंपनी तो इस पूरे सिनारियो से एग्जिट हो जाती है अपने 5 लाख रुपए लेकर। फिर ये शेयर क्या है, आपस में यूजर्स में ही घूमते रहते हैं। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, और कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। इससे सिंपल तरीके से मैं आपको शेयर मार्केट का फंडा नहीं समझा सकता। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, कि आप कब और कहां और कैसे इन्वेस्ट करें और किस टाइम पर इन्वेस्ट करें। देखिए, बिल्कुल एक बेसिक मीटर मैं आपको बता देता हूं कब इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 2 प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जो कंपनी उनमें रजिस्टर्ड हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि वे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है? उसका पता लगेगा हमें निफ्टी और सेंसेक्स से। निफ्टी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जो कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं, निफ्टी उन सभी कंपनीज का एक परफॉर्मेंस ग्राफ है। उस ग्राफ को देख के हमें पता लगता रहता है कि निफ्टी में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ है सेंसेक्स। सेंसेक्स को देखकर हमें पता लगता है कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, मार्केट की हालत कैसी है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली एक इंडिकेटर हैं उन कंपनीज के जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर मार्केट में बेच रही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का? आपको सिंपली क्या करना है, निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना है। अब ये क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो? कितना पैसा लगाने पर आप कितना पैसा कमा पाओगे? नहीं समझ आया? मैं समझाता हूं। मान लीजिए निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 के आसपास चल रहा है, इतना ही रहता है, 10, 11, 12, 13, 14 मिनिमम, और हाईएस्ट जाता है ये 30, 30। मान लीजिए निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 रुपए चल रहा है आजकल, तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर 30 चल रहा है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो किस में ज्यादा फायदा है? जब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 पे हो। तो ये एक बेसिक मीटर है,
इन्वेस्टमेंट चेक करने का कि आपके लिए ये टाइम सही है या नहीं। अब मेन बात आती है ये प्राइस अर्निंग रेशियो चेक कहाँ से करें कि क्या चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है PE ऑफ निफ्टी, सर्च कीजिए। अब ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन है, ये तो ऐड है, इस पर नहीं, आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए ये आ गया यहाँ पे निफ्टी 50 और टाइम पीरियड। मान लीजिए मैं कल का और आज का चेक करता हूँ। कल डेट थी 15/4/2021 और आज डेट है 16/4/2021। मुझे PE चेक करना है, गेट डाटा। देखिए अब प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है 32, यानी आपको 32 रुपए लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। शायद इतना ही बेकार पी आज तक कभी हुआ है इंडिया में। तो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है पैसा लगाने का। सॉरी टू से आपको बुरा लगा होगा, आपको चुल भी मच रही होगी इन्वेस्टमेंट करने की कि यार मैं तो सोच रहा था पैसा लगाने की, ऐप भी डाउनलोड कर लिया था, क्यों ना लगा दूं। कोई बात नहीं, लगाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, जाओ और डुबाओ पैसा, खूब लगाओ। क्योंकि अब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 32 रुपये लगाओगे अब आप। लेकिन जब P 12, 13, 10 के आसपास होगा तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये ही लगाओगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब भी P 30 के आसपास रहा तो लोगों को माइनस में लॉस हुआ है। जो पैसा लगाया था वो सारा डूब गया। लेकिन जब भी P 10, 11, 12 के आसपास रहा है लोगों ने खूब प्रॉफिट कमाया है। अब बात आती है, मान लीजिए P 10, 11, 12 के आसपास आ गया है और आपको कहां पर और कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। देखिए ढेर सारी एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं, मैंने बताया 15,000 से भी ज़्यादा ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो पसंद है और जो इंडिया का जो सबसे टॉप प्लेटफॉर्म है वो है एंजल ब्रोकिंग, और जो मैं पर्सनली भी वही यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। एंजल ब्रोकिंग में आप 5 मिनट से भी कम टाइम में एंजल ब्रोकिंग का और डीमैट अकाउंट वे दोनों आपके ओपन कर देंगे और आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। देखिए पहला तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, आपको देखना होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, स्केलेबिलिटी कैसी है, वर्क कैसा होता है, प्रोडक्ट में कितनी जान है, कितना फ्यूचर है कंपनी का। ये चीज़ें एक आम आदमी के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है, जिसमें काफ़ी टाइम चाहिए। दूसरा तरीका आसान है, पहला तो आप PE चेक कीजिए कि कितना PE चल रहा है आजकल, प्राइस अर्निंग रेशियो। दूसरा आप कंपनी के देखिए प्रोडक्ट की क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितना उस कंपनी का फ्यूचर है, आजकल उसके प्रोडक्ट चल रहे हैं या नहीं, न्यूज़ आर्टिकल्स, ट्रेंड्स को आप फॉलो कीजिए। दूसरा आप ये चीज़ें देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि शुरू में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि आप सीधा शुरू में ही 15-20 हज़ार रुपये लगाकर ट्रेडिंग शुरू कर दें। 500 रुपये से आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, चीज़ों को साथ साथ सीखते रहिए, कैसे ऐप यूज़ करना है, कैसे अपने जो आपका शेयर है उसकी परफॉर्मेंस को देखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर भी आपको अगर कोई शेयर मार्केट से कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।